अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जावे। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहाँ थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहाँ है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के जाना। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा। ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहाँ की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करेगी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है। गुप्ता जी की कोई बेटी है, वो है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें, दुनिया के लोग कह दें कि साहब वहाँ ऐसा या वहाँ वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा है। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथा बाची, आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी, पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं। और 25 बार कर देता है, हमारा सोफा कहाँ है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा है। ये शंकर की उदारता। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में आई को क्यों आई यहाँ पर, इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर अब बात तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा
माथा पच्ची करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है, अब नाचने अच्छा। तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया। एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूं नाच। अब हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम आस्था चैनल पे वो भी दिखा देते, हमारा कौन सा फर्क पड़ रहा। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं झेल रही, और उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है। अब वो कुर्सी लेके, अब हम क्या दिखाएं? आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या? अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है कि कहीं चली गई तो। अब बढ़िया है, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहाँ लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। उसके बाद भी जरा समझो, जरा विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना लो। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमें स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी वो, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी वो, तो भगवान शिव की आराधना करे। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी है। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन करती। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न, एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सीओर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है, वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह